हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें फोर्थ हार्ट साउंड हमको सुनाई देती है। ठीक है, तो बहुत सारी मेनली फोर्थ हार्ट साउंड जो सुनाई देती है उसका मेनली कारण क्या रहता है। जो कुछ डिजीजेज काज होती हैं, डिजीज होने के कारण के सिम्टम्स को अपीयर करती हैं। ठीक है, डिजीज होगी तभी वो सुनाई देती हैं। तो पहली हार्ट साउंड जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी को लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हार्ट साउंड सुनाई देगी, फोर्थ हार्ट साउंड। या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन हो गई, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गई, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन। तो ये सारी कुछ डिजीज होती हैं जिनमें क्या होती है, हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। कारण उसका क्या रहता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गई, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें स्टिफनेस हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जो एट्रिया होगा, एट्रिया पे वर्कलोड इंक्रीज करेगा, और जब एट्रिया पे वर्कलोड इंक्रीज करेगा वो क्या करेगा, प्रेशर से वहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड को इंटर करेगा। ठीक है, भेजने का काम करता। तो जब प्रेशर से वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में पहुँचाने का काम करेगा तो उस समय जो प्रेशर से ब्लड आता है वो वेंट्रिकल्स की वाल जो रहती है, जो कि स्टिफनेस जिसमें हो गई, थिकनेस हो गई है, उस पर वो टकराता है और वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है तब वो वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो मेनली बहुत सारी सीरियस ऐसे डिजीज कंडीशंस रहती हैं जिनमें क्या होगा, वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड अपीयर होती है, सुनाई देती है। ठीक है, और कब हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से सुन सकते हैं, तो मैंने बताया था जो बेल रहता है, बेल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप ऑफ बेल रहता है, उसके थ्रू हम उसको अच्छे से सुन सकते हैं। किस पोजीशन में सुन सकते हैं, तो लेफ्ट लेटरल डेकोबिटस पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, जिसमें हम इसको और बेहतरीन ढंग से सुन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स इन सुपाइन पोजीशन में भी सुना जा सकता है, लेकिन अगर सबसे बेस्ट माना जाए तो लेफ़्ट लेटरल डेकोबिटस पोजीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वो चेस्ट के पास आ जाते हैं। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई देती है। और रीजन क्या रहता है, तो एपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस रहता है, वहाँ पे एट ए मिड क्लेविकुलर लाइन जो रहती है वहाँ पे ये बेस्ट वहाँ पे सुनाई देता है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग बात करने वाले हैं यस4 एंड ईसीजी। तो यस4 या फोर्थ हार्ट साउंड कब अकर्स होती है, ठीक है, और पी वेव का होता है। तो फोर्थ हार्ट साउंड मैंने बताया था, अगर ईसीजी की बात करें तो ईसीजी में जो पी वेव होती है, पी वेव के तुरंत बाद वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। कारण क्या इसका होता है, क्योंकि पी वेव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा इसके बाद क्या होगा, जो एट्रिया होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वहाँ पे जो ब्लड होगा वो लास्ट टाइम में क्या होगा, वहाँ पे वेंट्रिकल्स में इंटर करता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे वेंट्रिकल्स में थिकनेस है, स्टिफनेस है, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर वाल वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी और ये फोर्थ हार्ट साउंड वहाँ पे अपीयरेंस होगा इसका। ठीक है, बिफोर QRS कॉम्प्लेक्स। तो जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है ये हमें हमेशा क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स बनने से पहले सुनाई देती है। कारण क्या होता है, सबसे पहले पी वेव फिर QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कारण से। और QRS में क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से पहले ही वहाँ पे जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए जो फोर्थ हार्ट साउंड होगी वो क्या होगी, QRS कॉम्प्लेक्स से पहले वहाँ पे अपीयर होगी। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट हार्ट साउंड। तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड के जस्ट पहले ही वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड अपीयर होती है, वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है, तो ऐसे समझो, क्योंकि पी वेव होगी, पी वेव वहाँ पे डिक्रीज होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल के बाद वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड अपीयर होगा और QRS कॉम्प्लेक्स बाद में बनेगा। ठीक है, तो ये अपीयरेंस रहता है। सबसे पहले फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देगी, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और फर्स्ट हार्ट साउंड के जस्ट पहले सुनाई देती है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल हार्ट साउंड क्या होता है। तो ट्रिपल हार्ट साउंड इज एन abnormal cardiac rhythms in which 3 heart sound are heard during the cardiac cycle। तो ट्रिपल हार्ट साउंड कह सकते हैं एक abnormal ऐसी abnormal कंडीशन है जिसमें क्या होगा, जो कार्डियक साइकिल
के टाइम पे वहाँ पे जो 3 हार्ट साउंड वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे सुनाई देंगी। कौन कौन से? मोस्टली तो वैसे सुनते हैं तो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड की, सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होती है? थर्ड हार्ट साउंड भी सुनाई देती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल हार्ट साउंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड हार्ट साउंड या फिर फोर्थ हार्ट साउंड कहते हैं, तो अलग अलग इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि ट्रिपल हार्ट साउंड में ये भी 2 टाइप्स की कौन कौन सी होती है? S1, S2 एंड S3, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड और थर्ड हार्ट साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर गैलोप कहते हैं। तो अगर फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड और थर्ड हार्ट साउंड कंटिन्यू सुनाई देंगी तो इसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर गैलोप कहेंगे। और ये होता कैसे? वेंट्रिकुलर गैलोप क्या होता है? रैपिड वहाँ पे वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी, वेंट्रिकुलर वाल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड अपीयरेंस होगा। तो मोस्टली इसमें हमको बताए भी थे, जो थर्ड हार्ट साउंड होती है मोस्टली जो चिल्ड्रेंस रहते हैं या फिर जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। या फिर कोई एडल्ट में कभी कभी क्या होता है, कोई डिजीज़ काज हुई, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है या डिलेड कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, या फिर जो वॉल्यूम होता है, कार्डियो वॉल्यूम होता है, वो ओवरलोड की कंडीशन हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होती है? थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट है S1 प्लस S2 प्लस S4, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड। ये किसका कारण रहता है? ये एट्रियल गैलोप का कारण रहता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेनली जो एट्रियल सिस्टोल हो गया वो होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में स्टिफनेस हो जाती है। अभी बताया तो क्या होगा? जब वेंट्रिकुलर में स्टिफनेस हो जाती है तब वहाँ पे जो एट्रिया फोर्सफुली का ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजते हैं, तब वहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसको हम क्या, और वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये कब सुनाई देगी? ऐसे पर्सन जिनमें हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गई, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई। तो ये जितनी भी डिजीज़ मैंने बताई इन सभी में क्या होता है? वेंट्रिकुलर थिकनेस हो जाती है, वेंट्रिकल की वाल थिक हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसका रिड्यूस हो जाता है, नॉन कंप्लेंट हो जाती है कह सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से वहाँ पे जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो अपीयर होती है, ओके। अब नेक्स्ट, इट रिसेंबल्स द साउंड ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, हेंस कॉल्ड गैलोप रिदम्स। अब देखो, जब ये 3 हार्ट साउंड होंगी कंटिन्यूस वहाँ पे अपीयर होंगी तो क्या होता है? वहाँ पे एक रिदम्स की तरह वहाँ पे गैलोप हॉर्स की जैसे वहाँ पे मतलब अपीयरेंस होता है वहाँ पे, जो सुनाई देता है। जैसे कैसे? जैसे जो हॉर्स होता है जब दौड़ता है तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती, सेम कंडीशन यहाँ पे उसके जैसी वहीं पे आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। वहाँ पे साउंड अपीयरेंस होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गैलोपिंग हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स जैसी कंडीशन सुनाई देगी तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? गैलोपिंग रिदम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल नहीं, एक एबनॉर्मल रिदम्स है, ठीक है। मोस्टली जो किसी के हार्ट डिजीज रहेगी तो उसका एक कार्डिनल साइन कह सकते हैं या क्लिनिकल साइन अपीयरेंस कह सकते हैं, वहाँ पे अपीयर्स होता है, जिसमें क्या होता है? वहाँ पे हम सारी चीज़ें अच्छे से सुनाई दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिपल हार्ट साउंड, और कौन कौन से टाइप्स के ट्रिपल हार्ट साउंड्स होते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जो ट्रिपल हार्ट साउंड होगी ये क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। हार्ट की एबनॉर्मल रिदम्स के कारण वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड या फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो मोस्टली ये किसमें सुनाई देगी? जब कोई किसी के हार्ट डिजीज़ की कंडीशन होगी, ठीक है, उस समय सुनाई देगी। जैसे मैंने बताया अभी वेंट्रिकुलर गैलोप की कंडीशन में क्या होगा? पहली, दूसरी और तीसरी हार्ट साउंड सुनाई देती है, और आर्टेरियल गैलोप में क्या होगा? वहाँ पे पहली, दूसरी और चौथी हार्ट साउंड सुनाई देंगी, ठीक है। तो 2 तरह के रहते हैं, वेंट्रिकुलर गैलोप और आर्टेरियल गैलोप। वेंट्रिकुलर गैलोप में क्या होता है? ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग, तो मेनली वेंट्रिकुलर गैलोप में क्या होगा? वहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी और जो सेकंड होगी ये कंटिन्यूस जब सुनाई देंगी तो इसको रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग का मतलब हो गया, वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होंगे वो रैपिड फिल करते, बहुत जल्दी उनके फिलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एबी वाल्व होते हैं जैसे ही ओपन होगा, ओपन होने की तुरंत बाद जो एट्रिया होगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में बहुत ही तेज़ी से ब्लड आता है,
ठीक है। जब तेज़ी से ब्लड एंटर करेगा तो उससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होगा, वेंट्रिकल्स में वहाँ पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, जिससे वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर वॉल होगा उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो ये मेनली जो एडल्ट रहेंगे उनमें सुनाई देती है, ठीक है, या फिर किसी के हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो इसके अंदर वहाँ पे सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट है एट्रियल गैलोप। एट्रियल गैलोप में क्या होता है, पहली हार्ट साउंड, दूसरी हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड, तो ये क्या वहाँ पे एक साथ सुनाई देंगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एट्रियल गैलोप कहते हैं, ठीक है। तो मेनली होता क्या है, ड्यू टू फोर्सफुल एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द स्टिफनेस वेंट्रिकल्स। तो मैंने बताया था इसमें जो एट्रियल गैलोप का मेनली कारण यही रहता है क्योंकि एट्रिया इसमें बहुत ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक हो चुकी होती है, उसमें स्टिफनेस हो गई होती है, तो वहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड को भेजना रहता है, ठीक है। तो जो एट्रिया रहेगा, लास्ट का जो 10% ब्लड होता है उसको जब वेंट्रिकल्स में भेजती है, ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे, क्योंकि वेंट्रिकल्स वहाँ पे थिक होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल की वॉल होगी वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जब लास्ट ब्लड आएगा और वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड अपीयरेंस सुनाई देगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं ट्रिपल हार्ट की, पहली है वेंट्रिकुलर गैलोप, दूसरी है एट्रियल गैलोप, ठीक है। अब काजेज सीन इन, अब ये किस्में किस्में दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले सीन इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, मेनली इसमें होता क्या है, जो हार्ट होगा जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें हार्ट की मसल्स होती हैं, उनका कुछ पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है। अब जब पार्ट डैमेज हो गया है उससे क्या होगा, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेंस की कंडीशन होती है वो कम हो जाती है और वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक हो जाएंगे, फिर फोर्थ हार्ट साउंड या कभी कभी वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी कारण से वहाँ पे जो गैलोप रिदम्स होगी वो वहाँ पे अपीयर होती है। नेक्स्ट है सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन। सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स रहता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट वहाँ पे ब्लड पंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, वहाँ टाइम इंक्रीज होते सीवियर हाइपरटेंशन का टाइम जैसे जैसे वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, वहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन डेवलप होती जाएगी, वेंट्रिकल्स वहाँ पे थिक होते जाएंगे और वहाँ पे जो एट्रिया होगा, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली होगा, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड का अपीयरेंस होता है, ठीक है, फोर्थ हार्ट साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा हार्ट फेलियर की कंडीशन, हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में भी जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वहाँ पे डायलेट हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर वाल होगी, जब रैपिडली वहाँ पे ब्लड फिलिंग इंक्रीज होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे वेंट्रिकल्स की वाल में वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है। वहाँ पे जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं उनमें भी सुनाई देता है। इसके अलावा अगर एडल्ट की बात करें तो अगर किसी के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो वहाँ भी सुनाई देती है। तो अगर किसी में थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है एडल्ट की कंडीशन में, तो वहाँ पे हार्ट फेलियर की कंडीशन का कह सकते हैं एक साइन एंड सिम्टम्स कह सकते हैं अपीयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या रहता है, जो वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज कर जाता है और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो वो प्रॉपर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर वहाँ पे वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, तो और वहाँ पे ब्लड पंप करने में उनको कह सकते हैं डिफ़िकल्टी फील होगी, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी। तो इसी कारण से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा वेंट्रिकल्स में वहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। और वहाँ पे रैपिड फिलिंग के दौरान भी जो वेंट्रिकुलर वॉल होगी वहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। जब ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक। तो अगर वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगा तो वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देगी। अगर वहाँ पे वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड तो सुनाई ही देगी, ठीक है। तो मेनली यही जो वेंट्रिकुलर गैलोप हो गया और जो एट्रियल गैलोप हो गया, इसमें बस थोड़ा जैसा डिफरेंस है कि यहाँ जो वेंट्रिकुलर गैलोप होता है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है, जो कि एट्रियल गैलोप में क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किस किस का, बाकी जो ये रहते हैं वेंट्रिकुलर गैलोप रहता है, ये क्या होगा, अर्ली डायस्टोल की कंडीशन में होता है, और जो एट्रियल गैलोप होगा वो लेट डायस्टोल की कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके रहते हैं, अलग अलग डिजीज़ के कारण क्या होता है वहाँ पे हो सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पे काज हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या होती है ट्रिपल हार्ट साउंड की। तो ट्रिपल हार्ट साउंड जिसको हम गैलोप रिदम्स कहते हैं, नॉर्मली जो एडल्ट होगा, एडल्ट में एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के लिए वहाँ पे होती है। मेनली ये क्या इंडिकेट करती है कि जो हार्ट है, हार्ट की पंपिंग या फिलिंग फंक्शन में कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो गई है, ठीक है। इसी कारण से अगर एबनॉर्मलिटी वहाँ पे कोई डेवलप हो गई है, इसीलिए वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन होता है इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल हार्ट साउंड इंडिकेट्स रिड्यूस्ड कार्डियक फंक्शंस। तो जो ट्रिपल हार्ट साउंड होती है ये क्या करती है, हार्ट के कार्डियक फंक्शंस को भी नॉर्मल से कह सकते हैं, जो हार्ट के फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन से भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहला ये हो गया। इसके अलावा जो कार्डिनल फंक्शन हो गया, कार्डिनल फंक्शन का मेनली पर्पज़ क्या रहता है कि जो हार्ट हो गया, हार्ट की कितनी ज़्यादा है वहाँ पे इफ़िशियंसी है ब्लड पंप करने की। अगर हार्ट मसल्स वहाँ पे वीक हो गई हैं या फिर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं तो क्या होगा, जो बॉडी होगी, बॉडी को प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई तो उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन के जो फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन होगी प्रॉपर वहाँ पे पहुँचेगी नहीं सेल्स में, ठीक। अब प्रॉपर सप्लाई नहीं, क्योंकि ब्लड की हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो प्रॉपर वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे गैलोप रिदम्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हार्ट मसल्स कम कह सकते हैं वीक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वीक होने का कारण क्या है वहाँ पे, क्योंकि वो प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो क्या होगा, और नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ब्लड सप्लाई हो रही है उस कारण से। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे थिकनेस इंक्रीज कर गई, उसके कारण भी वहाँ पे प्रॉपर जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो पंप नहीं कर पाती हैं, ठीक। तो मेनली अगर इसका देखा जाए कारण क्या रहता है तो वहाँ पे कंजेस्टिव ब्लड फेलियर की कंडीशन हो गई, हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन हो गई, या फिर सीवियर मायोकार्डियल डैमेज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होंगे वो प्रॉपर वहाँ पे ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कारण रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की। वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन क्या होता है, वहाँ पे मेनली जो ट्रिपल हार्ट साउंड होगी उसमें मेनली जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स प्रॉपर वहाँ पे अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन कहेंगे। और इसका जो वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होता है मेनली ये 2 टाइप्स का होता है, एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया, दूसरा डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होंगे, वेंट्रिकल्स में फोर्स के साथ वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होंगे प्रॉपर वहाँ पे फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ होगा तो जो वेंट्रिकल का ब्लड का इजेक्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ब्लड वहाँ सप्लाई नहीं होगी और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड अपीयरेंस होगा, ठीक। अगर दूसरा है डायस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब जो वेंट्रिकल्स होंगे वो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, और जब ठीक से रिलैक्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड को फिलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड इंटर नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसी कारण से जो ब्लड इंटर नहीं कर पाता हो पाता है तो क्या होगा, वहाँ पे आर्टरिया को और ज़्यादा
फोर्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए। अब जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोर्स से अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, वहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो थर्ड हार्ट साउंड का मेनली कारण क्या रहता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया। और फोर्थ हार्ट साउंड का मेनली फंक्शन क्या रहता है, मेनली कारण क्या रहता है, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो सीरियस कार्डियो, अगर किसी पर्सन है, कोई एडल्ट पर्सन जिसमें वहाँ पे ट्रिपल हार्ट साउंड अपीयरेंस हो रहा है, सुनाई दे रही है, तो क्या करेंगे, उसको हम वहाँ पे एज ए साइन कह सकते हैं, मान सकते हैं कि उसके कोई ना कोई सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बताती है हमको, जो हार्ट है, हार्ट पे वहाँ पे प्रेशर या ओवरलोड इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी उसका ओवरलोड हो गया है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कार्डियो जो मायोकार्डियल डैमेज है ये हो सकता है। तो डिजीज़ कौन कौन सी हो गई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, डायलेटेड वहाँ पे कार्डियोमायोपैथी हो गया, इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सीवियर हाइपरटेंशन हो गया, एओर्टिक रेगुलेशन हो गया, रिजिग्नेशन हो गया, और इसके अलावा मिट्रल रेगुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस रहती हैं जिनमें क्या हो गया, जो हार्ट के स्ट्रक्चर्स होगा और जो इसके फंक्शंस होंगे वो अफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो गैलोप रिदम्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर यंग चिल्ड्रेन हैं या फिर जो एथलीट्स हैं उनमें अगर ये हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है, तो इसको हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल उसको मान सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकली वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन मानेंगे। लेकिन अगर जो एल्डरली पर्सन है या एडल्ट पर्सन है, एल्डरली एडल्ट हैं, तो उनमें अगर ट्रिपल हार्ट साउंड सुनाई देती है तो उनमें भी हो सकता है कोई वहाँ पे क्लिनिकल इवेलुएशन की रिक्वायरमेंट उनको हो सकता है कोई हार्ट से रिलेटेड वहाँ पे डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस रहती हैं जिनके कारण वहाँ पे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वाड्रुपल हार्ट साउंड। क्वाड्रुपल हार्ट साउंड क्या होता है, तो क्वाड्रुपल हार्ट साउंड का मेनली कारण क्या, क्वाड्रुपल हार्ट साउंड इज एन अबनॉर्मल रिदम्स इन विच ऑल फोर हार्ट साउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर हियर्ड ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। मेनली जो क्वाड्रुपल हार्ट साउंड होगी ये मेनली एबनॉर्मल कार्डियक ये भी रिदम्स होगी, क्योंकि इसमें चारों वहाँ पे जो एक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होगी, वहाँ पे चारों हार्ट साउंड सुनाई देंगी। चाहे वो फर्स्ट सेकेंड तो ऐसे भी सुनाई देती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड होती वो भी वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, केवल दो ही हार्ट साउंड सुनाई देती, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसको हम लब एंड डब भी कहते हैं। लेकिन अगर उसमें थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड भी सुनाई दे तो समझ लो वहाँ पे क्वाड्रुपल हार्ट साउंड की कंडीशन कहेंगे उसको, वहाँ पे साइन अपीयर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्वाड्रुपल हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक, अब ये जो क्वाड्रुपल हार्ट साउंड होती है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म का कंडीशन, हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके और कौन किस नाम से हम इसको जानते हैं। तो आल्सो कॉल्ड क्वाड्रुपल रिदम्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रुपल रिदम्स कहते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें फोर अलग अलग वहाँ पे हार्ड साउंड होती हैं वो सुनाई देती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रुपल रिदम्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं सुनाई देती हैं, अगर कोई डिजीज़ काज हुई है तो उस कंडीशन में वहाँ पे अपीयर्स होंगी। और क्या कह सकते हैं, क्वाड्रुपल गैलोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्वाड्रुपल गैलोप क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे चारों हार्ट साउंड कंटिन्यूसली सुनाई देती हैं, इसलिए जो उनकी रिदम्स रहती है वो गैलोपिंग हार्स जैसी रहती है। जो हार्स होते हैं दौड़ते हैं तो उनकी जैसी वहाँ पे अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो जब नॉर्मल गैलोप रिदम्स होगा उसमें भी कह सकते हैं उससे भी अधिक ही नॉर्मल जो एबनॉर्मल कंडीशंस इसको हम मानते हैं, क्योंकि इसमें चारों हार्ट साउंड सुनाई देती है इस कारण से। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में जो क्वाड्रुपल रिदम्स होती हैं ये तब प्रोड्यूस होंगी जब थर्ड और फोर्थ दोनों वहाँ पे एक साथ कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस होंगी, एक कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तब ये सुनाई देंगी। तो फोर्थ हार्ट साउंड आर्टेरियल सिस्टोल के टाइम वहाँ पे प्रोड्यूस होती है,
जब एट्रिया क्या करेंगे, जो स्टिफनेस वेंट्रिकल हैं, स्टिफ वेंट्रिकल्स हैं, उनके अंदर ब्लड को वहाँ पे भेजेंगे, तो पहली हार्ट साउंड वहाँ पे अपीयरेंस होगा वहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड वहाँ पे जो थर्ड हार्ट साउंड, तो थर्ड हार्ट साउंड में क्या होता है, वहाँ पे होता है रैपिड, अगर वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी तो उसके दौरान वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी वो थर्ड हार्ट साउंड होगी। बाकी नॉर्मल S1 एंड नॉर्मल S2 जो रहती हैं, क्योंकि ये भी वाल्व अगर वहाँ पे बंद होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी वहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड हार्ट साउंड क्या रहता है, जब वहाँ पे सेमी लोनर वाल्व क्लोज होंगे, मतलब अगर एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है, एक साथ में, तो क्या हो गया, वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। फर्स्ट हार्ट साउंड में मैंने बताया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वहाँ पे कौन कौन से रहते हैं, वहाँ पे तुम्हारा पहला रहेगा बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। दूसरा कौन सा रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है। तो ये दोनों जब एक साथ बंद होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो इसका अपीयरेंस कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर अपीयरेंस होगा, अगर किसी में चारों हार्ट साउंड सुनाई देती हैं तो सबसे पहला अपीयरेंस किसका रहता है, फोर्थ हार्ट साउंड का अपीयरेंस रहता है। उसके बाद क्या रहेगा, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, फिर सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, फिर वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी। तो ये चारों एक साथ नहीं सुनाई देंगी, चारों क्या रहेंगी, अलग अलग वहाँ पे सुनाई देती हैं, ठीक है। तो ये चारों हार्ट साउंड के बारे में हम जब इसकी मैकेनिज़्म होगी, मैकेनिज़्म के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या मैकेनिज़्म होती है, कैसे इसको हम क्वाड्रुपल हार्ट साउंड कब कब प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये चारों एक ही कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो दो नॉर्मल रहती हैं, दो एबनॉर्मल रहती हैं, ठीक है। तो इनकी क्या मैकेनिज़्म होती है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कब कब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चारों हार्ट साउंड के बारे में हम वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कौन कौन सी फोर्थ हार्ट साउंड रहती हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब कब फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन होंगी जिसमें वहाँ पे, और इसकी क्या मैकेनिज़्म होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही फोर्थ की क्या मैकेनिज़्म होगी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट की मैकेनिज़्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, इसके अलावा अगर आप BAMS BHMS या BOMS BONS किया है तो क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर लीगल वे में एक प्राइमरी स्टेज पे वहाँ पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एलोपैथिक प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई लीगल गवर्नमेंट कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है CCH, ठीक है। तो ये जो CCH का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स ये है। 1 साल कोर्स करने के बाद आप एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके फ़ीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस कितनी रहती है, 25,000 रहती है। तो ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो अगर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो उस पर अगर फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे उसको, तो क्या करना चाहिए, आपको एक कोर्स है जिसको हम टेलीमेडिसिन के नाम से जानते हैं, वो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कैसे अपने मेडिकल स्टोर को एक कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम को वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें, और हाँ, इसमें आपको जो डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर्स भी ऑडियो या वीडियो कॉल्स पे कनेक्ट हो सकेंगे, जिसके थ्रू आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो इसकी भी फ़ीस अप्रॉक्स वही 25,000 है, ठीक है। तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों कोर्सों के बारे में आपको कोई इंक्वायरी करना है तो आपको जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके कंप्लीट इंक्वायरी ले सकते हैं और कोई कोर्स कर सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो फोर्थ हार्ट साउंड, ये चारों हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, चारों की क्या मैकेनिज़्म रहती है,
ठीक है। कैसे सुनाई देती हैं? अगर फर्स्ट और सेकंड रहती है नॉर्मल कंडीशन में अपीयरेंस इसका होता है, जबकि जो थर्ड हार्ट साउंड होगी और फोर्थ साउंड होगी वो एबनॉर्मल कंडीशन में अपीयरेंस होता है। लेकिन हाँ, जो थर्ड हार्ट साउंड रहती है कुछ कंडीशंस रहती हैं, कुछ पर्सन रहते हैं जैसे कि चाइल्ड्स रहेंगे, चाइल्ड्स में क्या रहती है वो नॉर्मल रहेगी। एथलीट्स होंगे उसमें अगर थर्ड हार्ट साउंड सुने अपीयरेंस होता है, चाहे वो चाइल्ड हो या फिर एथलीट्स हो, तो वो उसको नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई एडल्ट पर्सन है, ठीक है, तो उसमें अगर ये थर्ड हार्ट साउंड अपीयरेंस होता है तो उसको हम एबनॉर्मल कंडीशन में रखेंगे, उसको एबनॉर्मल साइंस हम मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट करवा के वहाँ पे हम इसके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।